friends, and welcome back to this concluding part of the chapter 3 questions. आज मैं मानसी आपको 3 क्वेश्चंस, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे इसका कंक्लूडिंग पार्ट बताऊंगी। 3 क्वेश्चंस यानी 3 सवाल। जो राजा था उसके 3 सवाल थे, क्या उसको कहानी के अंत तक इन अपने 3 सवालों के उत्तर मिलते हैं या नहीं। आइए आज इस आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं और जानते हैं। तो बच्चों, लास्ट 2 सेशंस में हमने जो कहानी पढ़ी है उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। हमने पढ़ा कि एक राजा होता है जो बहुत ही अच्छा, बहुत दयालु और जो है साहसी होता है, अपने प्रजा को प्यार करने वाला होता है। उसके मन में एक दिन 3 सवाल उठते हैं। वो सोचता है कि अगर मुझे इन 3 सवालों के उत्तर मिल जाएं तो शायद जो है मेरी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएं। कौन से होते हैं 3 सवाल कि तो ये 3 बातें होती हैं कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरी बात, कौन से लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए, ये दूसरा सवाल आता है उसके मन में। और तीसरी बात कि किस काम को का महत्व सबसे अधिक है, किस काम को उसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझना चाहिए। तो इसके लिए वो जो है रिवॉर्ड भी रखता है कि अगर जो उसको सही जवाब देगा तो उसको वो इनाम देगा। लेकिन कई लोग भी आते हैं और अलग अलग जवाब बताते हैं इन सारे क्वेश्चंस के, लेकिन उसको किसी भी आंसर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता, उसको जो है अच्छा नहीं लगता कोई भी आंसर। आखिर में सोचता है कि एक जो है जंगल में एक साधु होते हैं, हर्मिट होते हैं। वो सोचता है कि मैं उनसे जाके पूछता हूँ, शायद उन्हें पता हो। तो वो भेष बदल के जो है उनके पास जाता है और उनसे पूछता है 3 सवाल, पर वो नहीं बताते। वो एक जो है जमीन खोद रहे होते हैं, तो बहुत थके हुए होते हैं। तो वो राजा कहता है कि अच्छा अब मैं कर देता हूँ आपका काम, आप बैठ जाइए। वो बैठ जाते हैं और राजा करता है। तो ऐसे काफी देर 2-3 घंटे बीत जाते हैं और वो राजा खुदाई करते रहते हैं। तभी अचानक जो है एक आदमी, एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उन लोग के पास आता है। वो घायल होता है, उसके पेट से खून बह रहा होता है। तो ये देख के जो राजा है उसकी मरहम पट्टी करता है, उसका खून रोकता है जो पेट से बह रहा होता है, पानी पिलाता है उसे जो है साधु की मदद से कुटिया में ले जाता है। और फिर वो राजा भी इतना थक चुका होता है कि उसको लिटा के वो भी वहीं सो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है वो उसी की तरफ देखता बैठा है। तो अब इसके आगे कहानी पढ़ते हैं। फॉरगिव मी, सेड द बेडेड मैन इन अ वीक वॉइस। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है वो एक कमजोर सी आवाज में कहता है कि मुझे माफ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ करूं। यू डोंट नो मी बट आई नो यू। I am an enemy of yours. You had put my brother to death and seized our property. I knew that you had gone alone to meet the hermit. I had planned to kill you, but when you did not return, I came out from my hiding place and your bodyguards wounded me. Somehow I escaped and reached you. You dressed my wounds and saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant. Forgive me. तो अब वो जो माफी मांग रहा है उसकी वजह बताता है। वजह क्या बताता है, आइए सुनते हैं। यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका एक दुश्मन हूँ। यू हैड पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड आवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया और हमारी जितनी भी संपत्ति थी उसको आपने जब्त कर लिया। आई न्यू दैट यू हैड गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मुझे पता था कि आप अकेले साधु से मिलने जा रहे हो। आई हैड प्लान टू किल यू, तो मैंने तभी प्लानिंग कर ली थी, योजना बना ली थी आपको मारने की। बट वेन यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस एंड योर बॉडीगार्ड्स वुंडेड मी, लेकिन आप जब वापस नहीं आए तो मैं अपनी जगह से, जहां से मैं छुपा हुआ था, वहां से बाहर निकला और आपके जो अंगरक्षक थे उन्होंने मुझे घायल कर दिया। Somehow I escaped and reached you, मैं जैसे तैसे करके उनसे बचा और आप तक आ पहुंचा। You dressed my wounds and saved my life, आपने मेरी मरहम पट्टी की और मेरी जान बचाई। Now if I live, I will serve you as a most faithful servant. अब अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके जो है सबसे विश्वास पात्र नौकर की तरह, मतलब मैं आपकी आजीवन अब सेवा करूंगा अगर मैं जिंदा रहा तो। फॉरगिव मी, ऐसा कह के वो उसे फिर से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए।
द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली। राजा इस बात से बहुत खुश हुआ कि उसका एक जो दुश्मन था उसको उसने इतनी आसानी से जीत लिया। द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी। राजा ने उससे वादा किया कि वो उसकी संपत्ति उसको वापस कर देगा। द bearded man thanked the king and left। तो उस दाढ़ी वाले आदमी ने उसको धन्यवाद किया और वो चला गया। Before leaving, the king wanted to meet the hermit। जाने से पहले राजा उस साधु से मिलना चाहता था। The hermit was sowing seeds in the field। वो जो hermit था, वो जो साधु था, वो उस समय फील्ड में यानी कि जो है उसका जो मैदान था वहां पे कुछ सीड्स यानी कुछ बीज बो रहा था। The king said to him, please answer my questions। तो राजा ने उससे कहा कि कृपया करके मेरे सवालों के जवाब दीजिए। Your questions have already been answered, said the hermit। तो जो साधु था उसने कहा कि तुम्हारे सवालों का तो जवाब खुद ब खुद मिल चुका है। Answered? What do you mean? said the king। पहले मिल चुका है, आंसर हो चुका है इसका, आपका क्या मतलब है? Yes, if you had not dug the field for me, you would have gone away। तो वो साधु कहता है कि हाँ, अगर तुम मेरे लिए उस समय जो मेरा फील्ड था, मेरा मैदान था, उसको नहीं खोदते तो तुम जा चुके होते तब तक। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू। तो उस समय उस आदमी ने शायद तुमको अटैक कर दिया होता, तुम पे आक्रमण किया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और तब तुम शायद ये कामना करते कि तुम मेरे साथ यहाँ रुक जाते। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द फील्ड। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट समय था, महत्वपूर्ण समय था, वो था जब तुम यहाँ पे मेरे लिए ये जो जमीन है उसको खोद रहे थे। And I was the most important man, and to do me good was your most important thing। तो और मैं जो था, मैं उस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, और जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे, जो मेरे लिए तुम अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा ही कर रहे थे, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज थी। Afterwards, when the man ran to us, बाद में जब वो आदमी दौड़ के हमारे पास आया, the most important time was when you were caring for him। तो उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण समय था वो तब था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। So he was the most important man। तो तब वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी हो गया। And what you did for him was your most important thing। और तब तुमने जो उसके लिए किया वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बन गई। Remember, there is only one time that is important and that time is now। तो कहता है कि याद रखो कि हमेशा एक ही समय है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कौन सा समय है? नाउ, यानी कि अब, जो अब समय चल रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विथ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जिसके साथ तुम अभी हो। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, यानी कि जब जिस समय आप जिसके साथ हो वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्योंकि किसी को नहीं पता कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है हमारी जिंदगी में वो ये है कि उस व्यक्ति के साथ अच्छा किया जाए। बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली। क्योंकि हमें पृथ्वी पर इसीलिए भेजा गया है कि हम ये काम कर सके, किसी की भलाई कर सके। तो ये कहानी जो थी अडेप्टेड फ्रॉम द स्टोरी थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत ही महान लेखक थे, तो उनकी जो कहानी है थ्री क्वेश्चन, उससे ये अडॉप्ट की हुई कहानी है। तो आपने देखा कि कितनी प्यारी कहानी और कितनी हमें अच्छी सीख मिलती है इससे। अब देखिए कुछ न्यू वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं, वो कौन से हैं? काउंसिल, सलाहकार परिषद। वॉरफेयर यानी कि युद्ध के तरीके। रिनाउंड यानी प्रसिद्ध। हर्मिट यानी सन्यासी। अफेयर्स मामले। सीज्ड यानी कब्जा कर लिया। तो ये कुछ नए वर्ड्स थे जिनके मीनिंग हमने पढ़े। अब देखिए बच्चों, जो हमारी एक्सरसाइजेस रह गई हैं वो आज हम करने ही वाले हैं। लैंग्वेज प्रैक्टिस में देखिए हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज है। कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग आईएनजी फ्रेज। वन हैज बीन डन फॉर यू। दो सेंटेंसेस है, हमें उनको कनेक्ट करना है, कंबाइन करना है आईएनजी फ्रेज लगा के। किस तरह से करना है ये अभी हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। एक सेंटेंस है द गर्ल्स सॉ द टीचर, और सेकेंड सेंटेंस है दे स्टॉप टॉकिंग। यानी कि द गर्ल्स सॉ द टीचर, लड़कियों ने टीचर को देखा। दे स्टॉप टॉकिंग, उन्होंने बात करनी बंद कर दी। सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। टीचर को देख के लड़कियों ने बात करनी बंद कर दी। अब इसमें हमें करना क्या है, देखिए समझ लीजिए। जहां भी अब जैसे हम करेंगे तो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है सॉ, तो उसमें हमने आईएनजी लगाना है। तो सॉ में आईएनजी लगाए तो सीइंग हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड
तो सीइंग द टीचर द गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। तो इस तरह से हमें ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करनी है। और भी जो एक्सरसाइजेस है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है, इसको देख लेते हैं। टू फॉरगिव अदर्स यानी कि दूसरों को माफ करना। यू शुड हैव सम क्वालिटीज। आप में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, कुछ गुण होने चाहिए। पुट अ टिक अगेंस्ट दोज दैट वुड लेट यू फॉरगिव। तो अभी यहाँ पे जो कुछ लिखी है क्वालिटीज, इसमें आपको टिक लगाना है जिसको आप माफ कर सकते हो। पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज दैट वुड नॉट लेट यू फॉरगिव, और क्रॉस जिसमें कि हम फॉरगिव नहीं कर सकते दूसरे को। तो देखिए हमने यहाँ पे क्रॉस और टिक तो नहीं किया है। ये आपको जो दो शब्द दिख रहे हैं, एंगर एंड सेल्फिशनेस, तो ये अगर आप में होंगे या किसी में होंगे तो उसको माफ नहीं किया जा सकता। एंगर यानी क्या होता है? एंगर यानी गुस्सा, सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है बहुत ही खराब होती, तो इसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हमें कंपैशन है, काइंडनेस, ट्रस्ट, सिंपैथी, कंसिडरेशन, लव, ये सारे गुण है तो हमें माफी मिल सकती है। तो क्या हुआ इसका मतलब? लव यानी प्यार, कंसिडरेशन यानी कि हम जो दूसरों की क्षमा करने की जो हमारी जो गुण होता है, सिंपैथी सहानुभूति, ट्रस्ट यानी किसी किसी पे विश्वास जो हम कर सकते हैं, काइंडनेस दयालुता, और कंपैशन यानी सहृदयता किसी के साथ होती। तो ये सब चीजें अगर हम में है या किसी में है तो उसको आसानी से माफ किया जा सकता है। और अगर एंगर और सेल्फिशनेस है तो माफी नहीं मिलती जल्दी। तो आइए अब इसकी बाकी की बची हुई एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द लैंग्वेज प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अभी जो हमने देखा, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग आईएनजी फ्रेज, तो आईएनजी फ्रेज का यूज करके करना है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है श्रवण कैरीड हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, यानी कि श्रवण अपने जो अंधे माँ बाप थे उनको कैरी करता था, उनको अपने ऊपर कंधे पे लाद के ले जाता था। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो इसमें आईएनजी फ्रेज हम किसमें लगाएंगे? कैरीड। ठीक है ना, ये वर्ब है, तो कैरिंग से स्टार्ट होगा सेंटेंस। कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, ठीक है, कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स, श्रवण वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये हो गया। फिर सेकेंड, शी सॉट परमिशन फ्रॉम अ मदर, शी वेंट टू द पार्टी। तो सॉट ये शब्द जो है ये सीक से बना है, तो हमने सीकिंग कर दिया। ठीक है, सॉट का फर्स्ट फॉर्म सीक और फिर उसमें आईएनजी, सीकिंग परमिशन फ्रॉम हर मदर। देखिए शी वेंट टू द पार्टी, यानी कि अपनी माँ से परमिशन लेके वो पार्टी गई। द रॉबर्स सॉ द पुलिसमैन, रॉबर्स यानी जो चोर डाकू लुटेरे होते हैं, उन्होंने पुलिसमैन को देखा। दे रैन अवे, वे भाग गए। अब क्या होगा इसमें? वर्ब है सॉ, ठीक है, तो हम सॉ का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सी और उसमें आईएनजी। सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रैन अवे, यानी कि पुलिसमैन को देख के जो रॉबर्स थे, चोर थे, वो भाग गए। शीना कंसंट्रेटेड ऑन द टारगेट, शी शॉट द एरो, शीना ने अपने टारगेट को, लक्ष्य पे कंसंट्रेट किया, है ना, ध्यान केंद्रित किया, और शी शॉट द एरो, और उसने फिर एरो यानी कि बाण चलाया। कंसंट्रेटिंग, अब कंसंट्रेट इसमें वर्ब है, तो कंसंट्रेटिंग ऑन द टारगेट, शीना शॉट द एरो। द टीचर लुक्ड एट द पेंटिंग, द टीचर प्रेज्ड इट, टीचर ने पेंटिंग को देखा, टीचर ने उसको प्रेज किया यानी कि उसकी तारीफ की। तो लुकिंग, अब इसमें लुक्ड है तो लुकिंग एट द पेंटिंग द टीचर प्रेज्ड इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे चूंकि फर्स्ट इसमें पेंटिंग है तो हमने यहाँ पे इट लगा दिया। तो इस तरह से आपको ये जो है सेंटेंसेस को कंबाइन करना है। अब देखिए, राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर्स। हमें इन क्वेश्चन, इन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस लिखने हैं। हमें क्वेश्चन का फर्स्ट वर्ड पता है, उसी के आगे हमें क्वेश्चन बनाना है। इंदु रीच्ड होम एट 4 PM, यानी कि इंदु 4 बजे घर पहुंची। अब हमें व्हेन यानी कि कब पहुंची, तो व्हेन डिड इंदु रीच होम। डिड कैसे लगाएंगे? डिड क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब हमारे जो वर्ब है उसमें हमने ईडी लगाया हुआ है ना, इंदु रीच्ड होम, तो इसलिए डिड लगाया। डिड, व्हेन डिड इंदु रीच। अब देखिए आपने, अगर हमने डिड लगाया है तो फिर जो वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यहाँ पे रीच्ड नहीं आएगा। व्हेन डिड इंदु रीच होम। He became successful by working hard, तो यहाँ पे हाउ यानी कैसे वो सक्सेसफुल, वो सफल बना बहुत ही कड़ी मेहनत करके। तो अब क्वेश्चन है हाउ यानी कैसे, वो कैसे सक्सेसफुल बना। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, तो यहाँ भी सेम है, बिकेम है ना, तो सेकेंड फॉर्म है बिकम, बिकेम होता है, तो इसलिए हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल कैसे बना।
फिर है दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, वे अपनी पुरानी कार बेचना चाहते हैं। अब ये वांट जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है। अभी तक जो हमने पढ़े वो पास्ट टेंस के थे, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इसलिए हमने डू लगाया है। क्वेश्चन है व्हाट, यानी कि क्या चीज बेची उन्होंने। व्हाट डू दे वांट टू सेल, वे क्या बेचना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे डू आया। मीतू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, मीतू के पेरेंट्स म्यूजियम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर वेयर यानी कहाँ, वेयर का मतलब कहते हैं कहाँ, वे कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर मीतू's पेरेंट्स गोइंग, मीतू के पेरेंट्स कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। बच्चों आज आप जो घर बैठे इस तरह से बहुत ही आसानी से वीडियोस देख रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज जो हासिल कर रहे हैं, वो हमारे आस विद्यालय के कारण है। आस विद्यालय आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस और जो है जितना भी कंटेंट है आपको फुल आपको आपका टेक्स्ट का देता है, टेक्स्ट बुक का कोर्स आपका कंप्लीट जो है इसमें है। तो आप इसका भरपूर जो है फायदा उठाइए। 6 to 10th के सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, आपके यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जितने भी बोर्ड है सबके मिलेंगे। तो आप इसका पूरा जो है फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आज का सेशन हमारा यही फिनिश होता है, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।